जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज के सत्र में आगे बढ़ने से पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान की जो दुर्घटना हुई है उसमें मृतकों के सद्गति के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।
अनहोनी जैसी दुर्घटना हो गई, पता नहीं क्या हुआ। प्लेन वॉज जस्ट टेकिंग ऑफ। आपको सबको पता है, तो न्यूज़ में आपने देख लिया है। अभी ब्लैक बॉक्स जब भी मिलेगा और सुनेंगे तभी आगे पता चलेगा जो भी है। समाचारों में पढ़ता रहते हैं, एयर इंडिया इज ट्राइंग टू मेक ओवर इट्स इमेज। अपना नया कारोबार जमाने की कोशिश कर रहे हैं और फ्लाइट्स में सुविधाएं भी बहुत अच्छी अच्छी दे रहे हैं। तो ये सब अच्छे अच्छे समाचार सुनते हुए खुशी हो रही थी कि चलो भाई, हमारा जो पुराना जो एयर इंडिया का जो इमेज है वो वापस रीएस्टाब्लिश हो जाएगी। इसमें हादसा हो गया है, लेकिन ये तो होनी जो है उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। इट इज डेस्टिनी। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। हमारा अध्ययन इस श्लोक के ऊपर जारी है। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरत्स्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। पंचकृत पंचकृत पंच महाभूत हैं, उससे यह स्थूल शरीर बना है, जो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से ये शरीर हमें मिला है। और यह शरीर आत्मा के भोगों के लिए, यानी कि आत्मा का संसार के साथ संसर्ग करने के लिए मिला है। और इसकी अवस्था जागृत है, और इस जागृत अवस्था में स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। गत सत्र में हमने देखा था कि आत्मा अनात्मा के बीच में जो फर्क है वो फर्क हमें देखना है। और उपनिषदों के हिसाब से हमारा ये जो शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और बाह्य शरीर जो दिखता है इंद्रियों वाला, वह जड़ है, अनात्मा है। और इसलिए ये शरीर मैं हूं का जो हमारी जो गलतफहमी है, इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हम मिटा सके उतना अच्छा है। क्योंकि अभी तक हमने शरीर को ही मैं समझा था। अब जब भी हम कहते हैं कि मैं, यानी कि इस शरीर को ही हम मैं कहते थे। तो अभी धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आ रही है, और हो सके उतना जल्दी इसमें से हमें अपने आप को मुक्त करना है। और इस गलतफहमी की वजह से ही हम अपने आप को मृतक भी समझ रहे हैं। मैन इज मॉर्टल। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु शरीर की है, चैतन्य की नहीं, आत्म तत्व की नहीं। अभी ये जो हमारी गलतफहमी है, हमारी जो आदत है, ये हैबिट है, ये धीरे धीरे पिघलती जाएगी, जिसके लिए समय लगता है। और जैसे ही समझदारी बढ़ने लगती है, तो शरीर के साथ का हमारा जो तादात्म्य है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। और जो अमूर्त ऐसा
हमारा चैतन्य है, उसी को अपने सच्चे स्वरूप में जानना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। वही आत्मा है। आज का ही मैं आपको उदाहरण, ये जो बात है कि शरीर के साथ का हमारा तादात्म्य कम होना चाहिए। आई डो नॉट नो, अभी जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसका आपके मन में क्या प्रतिघोष पड़ेगा, या तो हाउ यू यू विल रिसीव इट, आई डो नॉट नो, बट आज आज की हकीकत मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक मित्र है, स्कूल फ्रेंड है, थोड़ा ज्यादा इमोशनल है। એટલે હું આમ તો એને ગાંડો જ કહું, એટલે ગાંડો એને વિથ અફેક્શન, ભાઈ ગાંડીઓ છે તું, આપણે કહીએ ને, પીપલ વિથ અફેક્શન લવ વિશે કહે તું તો પાગલ है। लेकिन दैट फेलो इज सो इमोशनल। आज शाम को 5 बजे उसका फोन आया, और वो फोन आता है उसका बस ऐसे ही आ जाता है। तो फोन आया, मैंने हेलो जय श्री कृष्ण बोला, अरे अरे बहुत बुरा हो गया, इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ कुछ ऐसा वो बोलने लगा जी। और ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। तो मैं बोला क्या हुआ क्या, इतना तो अपसेट क्यों हो गया? अरे तुझे पता नहीं है? मैं क्या बोले, क्या हुआ? बोला अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, इतने इतने सारे लोग मर गए। और तो फिर बोला भैया शांत हो जा, वो एक हादसा है, इट इज एन एक्सीडेंट, टेक इट एज एन एक्सीडेंट। और जो है इट इज ए न्यूज, इसमें तुमको इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी प्रतिक्रिया थी उसके फोन के ऊपर। ऑन द अदर साइड ही वॉज वेरी इमोशनल एंड ही वॉज ऑन द, लिटरली वो रो ही रहा था, ऐसे कहो तो भी चलेगा। अभी आप में भी जितने इमोशनल आत्माएं बैठी हैं वो वही सोचेंगे, अरे हमें लोगों के प्रति संवेदना तो होनी चाहिए कि नहीं, क्या इतने सारे लोगों के हादसे में मृत्यु हो गई, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, क्या होगा, ये है वो। और हम इमेजिनरी थिंग्स में अपने आप को बहा देते हैं इस इमोशन में। समझने की कोशिश करिए। हाँ, और हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कि शरीर जो है वो जड़ है, वह अनित्य है, वह अनात्मा है। उसके साथ हमें इतना इमोशनली अटैचमेंट रखना नहीं है। जब अपने शरीर के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है तो ये हादसा हो गया है, तो इसमें इतना डिस्टर्ब होने की क्या जरूरत है? ये मेरा नजरिया है। आप यू कैन डिफर विथ मी, लेकिन अध्यात्म में, वेदांत में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, आज का जो परिप्रेक्ष्य है कि भाई शरीर है वो अनात्मा है, वो जड़ है, पंचमहाभूत से बना है। जैसे पंचमहाभूत से बाकी चीजें बनी हुई हैं वैसे शरीर भी बना हुआ है। तो इस शरीर के साथ इतना लगाव क्यों? चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक और बात करूं। गत शनिवार को शरद भाई ने अपने हिमालय प्रवास की बात करी और बहुत आनंदित हो गए थे, गदगदित हो गए थे। और वो एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हिमालय में जाएगा तो उसकी मानसिक हालत ऐसी ही होती है। जब ये वो बात हो रही थी तभी मैंने पर्पसली चुप्पी रखी थी। उस समय मेरा बेटा अपने दो कजिन्स के साथ
गौमुख की यात्रा पर गया हुआ था, हिमालय में ही था वो तभी। और गंगोत्री के आगे का जो ट्रैक है, वहाँ कोई वाहन नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। 18 किलोमीटर का गंगोत्री से गौमुख का ट्रैक है। और वहाँ तो यू नो व्हाट इज द टेम्परेचर, 5 डिग्रीज 3 डिग्रीज टेम्परेचर है। तो तभी वो जा रहे थे, तो गंगोत्री से निकले, तभी वहां से उन्होंने हमको फोन किया था कि अभी 3 दिन तक हम संपर्क क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि वहाँ कोई वाईफाई की सुविधा नहीं है, कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं। गंगोत्री जब हम वापस आएंगे तभी वापस हम आपसे फोन करेंगे। बराबर। मैंने बहुत स्वस्थता से बोला ठीक है, चलो आपकी यात्रा सुखमय हो, शुभास्ते पंथा करके उनको मैसेज भेज दिया ना, भेज दे कि भाई लेट योर जर्नी बी वेरी कंफर्टेबल। अब ये गौमुख का आपको मैं, जहाँ से गंगा जी का उद्भव होता है, उस जगह का चित्र मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीछे दिख रहा है, ये बर्फ से आच्छादित पहाड़ है, ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं और उसका पानी यहाँ जो आपको ये जो होल जैसा दिखता है ना, इसमें से पानी बहकर देखिए यहाँ बाहर आता है। ये गंगा जी का उद्भव स्थान है। और यहाँ टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड में उन बच्चों ने स्नान भी किया था। निर्विघ्न आ गए। आज शाम को फोन आ गया, देहरादून पहुंच गए हैं और अपनी अपनी जगह पर फ्लाइट पकड़कर जा रहे हैं। तो ये है हिमालय का नज़ारा। अपने विषय के संदर्भ में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि नॉर्मली जब ये ऐसी सेंसिटिव जगह पर हमारे अपने ही लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो આપણે કહે મનમાં ઓલો ફફડાટ રહે, क्या શું થયું છે, क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा। अब इज एब्सोल्युटली क्वाइट, बोलो वापस आके फोन करना, आए बोला आ गए, हाँ ठीक आ गए, अच्छे हैं, फाइन, गुड। कहने का तात्पर्य, इट्स नॉट दैट वी डोंट लव योर चिल्ड्रन, हमें हमारे बच्चों के प्रति प्रेम नहीं है, कि उनके प्रति इमोशन नहीं है, कि अटैचमेंट, सब कुछ है। लेकिन वो लोग खोटो रगड़ नहीं करवानो कि हूँ थी गयो से, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हो गया। ये बात हमें यहाँ इस संदर्भ में सीखनी है कि वी हैव टू लर्न टू बी एब्सोल्युटली बैलेंस्ड, और अपने आप को एक प्रकार से संजो के रखना है। और ये वेदांत हमको सिखाता है। यानी किसी भी परिस्थिति में, जैसे मैंने आपको प्लेन हादसे की बात करी, मेरे मित्र की बात करी, तो मेरे बेटे के गौमुख जाने की बात करी, तो ये निधि ध्यासन है। जो बातें हम सीखते हैं वह हमारी बिहेवियर, हमारी वर्तणुक में दिखनी चाहिए। खाली यहाँ हम अध्ययन करें और ऐसी परिस्थिति जब निर्माण होती है तभी आप वापस खुद की लगाने लगो, तो फिर ये अध्ययन करके कोई फायदा नहीं है। यानी कोई भी जीवन में अच्छी बुरी कोई भी परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों में थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना और बैलेंस्ड रखना, यही हमें सिखाता है। और यहाँ हम ये सीख रहे हैं कि हम जो हैं वह चैतन्य है। शरीर के साथ का हमारा जो रिश्ता है वह टेम्पररी है। कैसा है उसकी बात आगे करेंगे हम। एक पश्चिमी लेखक ने बहुत अच्छी बात करी है, वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स सीकिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रादर वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए टेम्पररी ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम मनुष्य जो आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव लेने वाला मनुष्य नहीं है, हम आध्यात्मिक अस्तित्व हैं जो जिसने ये टेम्पररी
शरीर धारण किया है, या तो ये मानवीय अनुभव हम ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने करी, यानी कि मैं आत्मा हूं, इस बात की हमें हमेशा खबर रहनी चाहिए। उसकी मराठी शब्द उसका बहुत अच्छा है, जाणीव असली पाहिजे। यू शुड हैव दैट रिकग्निशन दैट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम आध्यात्मिक हैं। तो ये जो शरीर हमें मिला है, यह संसार के साथ व्यवहार करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए मिला है। और जिस तरीके से हम कोई भी संसाधन या तो गैजेट का उपयोग करते हैं, और उसकी जो उपयोगिता है, मान लीजिए घर में टीवी लगा के रखा है, तो टीवी समाचार देखने के लिए या तो एंटरटेनमेंट जो भी टीवी पर आता है वो देखने के लिए हमने टीवी रखा है, तो टीवी का प्रयोग हम उसलिए खाली उतना ही करेंगे, बराबर है। घर में गैस का चूल्हा है तो खाना पकाने के लिए, इट्स अ गैजेट, वो एक उपकरण है। और उपकरण का उपयोग जो है, वो जिसके लिए वो निर्धारित है, वो निर्धारित उपयोग उसका करना है। गैस के चूल्हे के ऊपर आप टीवी नहीं देख सकते और टीवी के ऊपर आप खाना नहीं पका सकते, सिंपल। बोथ आर गैजेट्स, दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, उपयोगिता है। तो जिसकी जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता के अनुसार उसका हमें उपयोग करना है, बात खत्म। वैसे ही ये शरीर भी हमें एक उपकरण के तौर पे दिया गया है, और इस उपकरण का कार्य मात्र इतना है कि ये जो आत्म तत्व है, वो संसार के साथ संपर्क कर सके, व्यवहार कर सके, उसके लिए एक साधन के रूप में दिया गया है। और इस शरीर को मात्र वो साधन के रूप में हम देखें, तो शरीर के प्रति हमारी जो अननेसेसरी जो इमोशनल अटैचमेंट्स है, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सो अनात्मा एक कंचुकम, यानी कि एक वस्त्र हो सकता है, एक ओवरकोट हो सकता है, जैसे कोई वस्त्र हमने धारण किए हैं। क्या जिस समय इस शरीर को यदि आपने मैं कहना शुरू किया, तो संसार शुरू हो गया। मात्र इस शरीर को एक परिधान मान के चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हम विवेक चूड़ामणि के ही 49वें श्लोक में देख के आए हैं। फिर भी एक बार आपको श्लोक दिखा देता हूं। अज्ञान योगात परमात्मनस् अज्ञान योगात परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदित बोधिवह्निरज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। इस श्लोक के ऊपर हमने लंबी चर्चा करी थी। हम परमात्मा हैं, अनात्म बंधन के अज्ञान के कारण ही और उसी से जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। इसलिए आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि जो है, इस अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। यानी आत्मा और अनात्मा तत्व के बीच में जो फर्क है, उसको हमें भली भांति समझना चाहिए। और इसको हम भली भांति समझेंगे तो संसार के साथ जुड़े हुए जो भी इमोशनल आउटबर्स्ट है, फिर सुख के और दुख के दोनों हो जाते हैं। नॉट नेसेसरली हमेशा हम दुख की बात ना करें, सुख के भी आउटबर्स्ट होते हैं। क्या ये दोनों अपनी अपनी सीमित मात्रा में रहेंगे। आत्मा या तो आत्म तत्व
उसको हमने सीमित मान लिया है शरीर के साथ जोड़कर, और इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है वह उसको शरीर के साथ जोड़कर इसको जीवात्मा कहते हैं, और ज्ञानी और शास्त्रज्ञ के विचार से वही आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। यानी चैतन्य है, वो शुद्ध है, वो हमेशा है, इट इज ऑलवेज देयर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। उसको जब भी शरीर के साथ जोड़कर देखने की चेष्टा करते हैं तभी उसी को हम जीवात्मा कहते हैं, और शरीर के साथ का उसका जो तादात्म्य है उसको यदि हम अलग कर दें और मात्र यदि चैतन्य को हम देखें तो वही परमात्मा है। और इसलिए हमारे में कहावत भी है ना कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा वही परमात्मा है। और इस आत्मा ने शरीर रूपी अनात्मा का साधन बनाकर या तो वस्त्र बनाकर संसार के साथ व्यवहार करने के लिए ये सुविधा हमें मिली हुई है। भगवत गीता का ही दूसरे अध्याय का श्लोक है, आप सबको मालूम है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। अभी इसका अर्थ मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो भगवत गीता की किताब ले लीजिए, इस श्लोक को ढूंढिए, साधक संजीवनी में जाकर उसकी कमेंट्री पढ़ लीजिए। પછી એમ નહીં માનતા, મને નથી આવડતું, निर्वेणा से। तो ये जो अनात्मा शरीर है इसकी बात यहाँ हो रही है, और विज्ञान ने भी इस शरीर को अपने हिसाब से देखा है। हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, धातु वगैरह जो उसके विभाग है उस विभाग के हिसाब से चमड़ी, स्किन, फ्लैश, बोन वगैरह अलग अलग उनका जो परिभाषित शब्द हैं, उन शब्दों के द्वारा, उन परिभाषाओं के द्वारा इस शरीर को विज्ञान ने अपने हिसाब से देखा है। हम भी वेदांत में इस शरीर को वेदांत अपनी तरीके से देखता है। दो तरीके हैं वेदांत का शरीर को देखने का, शरीर के कंपार्टमेंट्स देखने का। एक है शरीर त्रयम, तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, मांडुक्य उपनिषद, बराबर। यानी इस शरीर की जो स्थूलता या तो सूक्ष्मता है उसके हिसाब से उसके तीन विभाग किए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इसी शरीर को एक दूसरे अंदाज से भी उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, जो उसकी कार्य शक्ति के हिसाब से किया गया है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन जिसको हम कहेंगे, और वो है पंचकोश, बराबर। तो एक क्लासिफिकेशन है शरीर त्रयम, तीन शरीर, और एक पंचकोश। क्या है? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, सॉरी अन्नमय कोश, प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांच कोश हमारे शरीर के, इसके बारे में हमने डायग्राम के साथ विस्तृत चर्चा करी है। अभी दो में से किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन हम लें
तो भी शरीर वही का वही है और यह शरीर अनात्मा है। तो शंकराचार्य जी सबसे पहले स्थूल शरीर के बारे में चर्चा करने की का आरंभ करते हैं कि भाई क्या उसका स्वरूप है। अभी इसके इसको समझने के लिए चल थोड़ा विज्ञान की ओर भी मुड़ते हैं। विज्ञान ने ये सृष्टि का जो सृजन हुआ, सृष्टि जैसे बनी, उसके लिए अपनी हाइपोथेसिस रखी है, अपने ये दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। और एक जो बहुत प्रचलित सिद्धांत है वो बिग बैंग की थियरी है, जो कुछ 14 बिलियन वर्षों के पहले ये बड़ा धमाका हुआ था, बिग बैंग हुआ था, और उसमें से ये पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई थी। और वो कहते हैं कि पहले एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत था, सूप ऑफ मैटर और एनर्जी उसको बोलते हैं वो, जो ग्रेजुअली उसमें से भड़ाका हुआ और ये ब्रह्मांड बना। हमारे वेद भी इस सृष्टि के सृजन के बारे में अपने हिसाब से बात करते हैं। अभी ये जो जगत है, ये जो विश्व है, ये ब्रह्मांड है, उसकी उत्क्रांति होती है और उसे किसी में से प्रकट होना है। जैसे विज्ञान ने कहा कि बिग बैंग में यानी कि शक्ति का बड़ा ये था, स्रोत था, और उसमें से बिग बैंग हुआ और ये ब्रह्मांड बना। यानी विज्ञान के हिसाब से फ्रॉम द रिजर्वायर ऑफ एनर्जी दिस यूनिवर्स हैज कम। वेदांत भी कहता है कि यह कहीं से तो उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि आउट ऑफ नथिंग नथिंग कैन कम। मान लीजिए एक लाइटर विन में बात करें कि शाम को आप तय करके जाते हैं कि चलो पिक्चर देखने जाते हैं 6 से 9 के शो में, और घर आकर डिनर करेंगे, और आप गैस के चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन रख के चले जाओ और 9 बजे वापस आओ, तो बर्तन खाली का खाली ही मिलेगा, नथिंग विल हैपन। आउट ऑफ नथिंग ओनली नथिंग विल कम। लेकिन कुछ इफेक्ट होने के लिए उसके लिए कुछ कारण होना चाहिए, यानी कुछ कार्य बनने के लिए कुछ कारण होना चाहिए। अंग्रेजी में कहें तो फॉर एवरी इफेक्ट देयर हैज टू बी अ कॉज। या तो किसी बीज में से ही वृक्ष पनप सकता है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि यह जो संसार है, या तो ये जो विश्व है, यह भी बीज के रूप में अस्तित्व में आया होगा। और यह जो बीज है, इस बीज का हमारे वेदांतिक परिभाषा में उसका नाम है माया। माया यह जो बीज है, जिसको पनपने से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। तो ये सृष्टि बनने से पहले बीज दो चीजें थी। एक चैतन्य तत्व जो सर्वव्यापी है और सार्वत्रिक है और इटर्नल है। यह चैतन्य तत्व पहले था इस संसार को बनने से पहले।
अभी जब भी यहाँ मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि चैतन्य तत्व था, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीमोरन। चैतन्य तत्व था आप कभी भी कह नहीं सकते। चैतन्य तत्व हमेशा इजनेस में ही है, वो उसका वर्तमान ही है, उसका कोई भूत नहीं है, उसका भविष्य नहीं है। चैतन्य तत्व कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, और इसलिए हम उसको सत कहते हैं। सत यानी होना। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इजनेस, उसका होना ही है, इसलिए चैतन्य। लेकिन क्योंकि हम वो सृष्टि के सृजन की बात कर कहानी कर रहे हैं, इसलिए मान लीजिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि तभी चैतन्य तत्व था। ये खाली भाषा की शब्दों की मारामारी है। सिद्धांत के हिसाब से चैतन्य है ही, वो तो था कभी बोल नहीं सकते। और फिर ये जो विश्व है वह माया रूपी बीज में अस्तित्व में था, यानी कि बीज जो माया है वो था। और यह माया, उसको शक्ति कहो या तो उसको पदार्थ कहो, विज्ञान की भाषा में मैटर एंड एनर्जी, शक्ति यानी एनर्जी, मैटर यानी पदार्थ। सो पदार्थ और शक्ति वो दोनों दे आर इंटरचेंजेबल। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर आइंस्टाइन, बराबर। तो यह आप उसको माया को शक्ति के रूप में देखो या तो पदार्थ के रूप में देखो, यह माया दो चरण में विकसित हुई। कैसे? जैसे आप किसी बीज को बोते हो, मान लीजिए कभी आम की सीजन गई तो आम की गुठली आपने जमीन में डाली, बोया, तो पहले उसमें से एक पौधा पनपता है, आम का पौधा पनपता है। फिर वो बड़ा होकर वृक्ष बनता है, आम्र वृक्ष बनता है, आम का वृक्ष बनता है। यानी कि ये जो वृक्ष बनने के बीज में से वृक्ष बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें देर आर टू स्टेप्स। पहले बीज के रूप में था, उसमें से पहले पौधा बनता है, और पौधे में से वृक्ष बनता है। वैसे ही इस माया में से भी, माया रूपी बीज में से भी यह जो विश्व है वह दो स्टेप में बना है। वेदांत यह जो विश्व का सृजन हुआ वह पांच तत्वों से बना है, ऐसा कहता है। एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स जो हम कहते हैं। केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल जिनको मालूम है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको मालूम होगा। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में जो मूल धातुएं हैं वह एक्स नंबर है, वो तो बढ़ती जाती हैं अभी हाइड्रोजन से शुरुआत होकर। वैसे वेदांत के हिसाब से भी सृष्टि का सृजन होने के लिए पांच मूल तत्व, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अभी ये जो पांच तत्व उभरे माया में बीज के रूप में, वह हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते, और इसलिए वो पंच महाभूत है, लेकिन उनको सूक्ष्म भूत कहा गया, सटल वर्जन। और ये सूक्ष्म भूत में से स्थूल भूत, ये ग्रॉस वर्जन जो हमें दिखता है वो बने। स्थूल भूत में अर्थ है इंद्रिय गोचरम, यानी कि इंद्रियों की पकड़ में आने वाला। और सूक्ष्म भूत जो है वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है। अभी यहाँ हम पृथ्वी तत्व को देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। पानी, जल जल है तो उसका भी हम स्वाद ले सकते हैं। हवा का स्पर्श हमें मिलता है, अग्नि से दाह उसका वो ये होता है। और आकाश, स्पेस, जिसमें हम बैठे हैं, और
और भी उसकी अनुभूति आपको करनी है तो स्पेस शटल में बैठ के चले जाइए आउटर स्पेस में, तो वहां भी पता चलेगा आपको क्या है। फिर हफ्ते के लिए जाइए और फिर बाद में 9 महीना रह कर आइए। चॉइस इज योर्स, सुनीता विलियम की तरह। ठीक है, एनीवे, तो ये स्पेस है। तो ये सब इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों से हम उनको भांप सकते हैं, वी कैन फील देम। और इस सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित होता है। यह जो अनात्मा रूपी माया से परिवर्तित होने वाला है, यानी ये जो पौधा है, बीज रूपी माया से जो पौधा बना, तो जो पंच महाभूत बने वो पौधा बना, और उसमें से फिर वृक्ष बनेगा, जो ये विश्व है। इस जगत में जो भी कुछ हमें दिख रहा है इस विश्व में, ब्रह्मांड में, ये सब ये 5 मूल तत्वों के ही संयोग से बना हुआ है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स। तो यह उत्क्रांति होते हुए ये जो सूक्ष्म है उसमें से स्थूल बनता है। वैसे ही हमारा शरीर भी सूक्ष्म शरीर में से स्थूल शरीर बनता है। अब ये सूक्ष्म शरीर की बात बाद में आएगी, अभी यहाँ शंकराचार्य जी इस श्लोक में स्थूल शरीर की बात करते हैं। तो ये जो स्थूल शरीर है वो भी ये पंचमहाभूतों से ही बना हुआ है। अभी यहाँ श्लोक में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं उसके ऊपर एक बार फिर से दृष्टिपात कर लेते हैं। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनम आत्मनः। अर्थ पंचीकृत महाभूतों से ये स्थूल शरीर बना है पूर्व कर्मों के अनुसार। हमारी चर्चा इस टॉपिक के ऊपर अभी चल रही है। और यह शरीर इन पंचमहाभूतों से बना है, जिसमें एक सबसे पहला जो है वह आकाश यानी स्पेस। हमारे शरीर में भी स्पेस है, बराबर। रादर ये स्पेस में ही हम बैठे हुए हैं, और हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस है। हमारी जठर में, हमारे पेट में भी स्पेस है, पेट के अंदर जगह है। और कई कई लोगों के यहाँ भी खाली स्पेस ही होती है और कुछ नहीं होता है, ग्रे मैटर नहीं होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। एक महान हस्ती हमारे पॉलिटिकल सर्कल में विद्यमान है, तो वो स्पेस की बात हो गई। वैसे सभी पंच महाभूत हमारे में है, और आकाश, वायु जो सांस श्वास लेते हैं, अग्नि, शरीर में टेम्परेचर है, शरीर गर्म होता है 98.3 और वोट टेम्परेचर जो है हमेशा रहता है। आप कहीं भी जाओ शरीर का तापमान उतना बना रहता है। पानी तो शरीर में है ही, बिकॉज 70% इज वाटर। अपने शरीर में भी, जैसे ब्रह्मांड में भी 70% पानी है, वैसे यहाँ भी 70% पृथ्वी में 70% पानी है, वैसे हमारे शरीर में भी है। और इसलिए चलिए बात कर रहे हैं तो साथ साथ ये बात भी कर लें कि चंद्र का असर जैसे पृथ्वी के ऊपर जो जल है, समुद्र है, उसके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है, बराबर। उसी तरह हमारे शरीर के ऊपर भी चंद्र का असर पड़ता है। और जैसे समुद्र के ऊपर जिन दिनों में चंद्र का असर होता है, वैसा ही असर हमारे शरीर के ऊपर भी होता है। तो पूर्णिमा के दिन जब भी
समुद्र में ज्वार आता है, तभी हमारे में भी अंदर ज्वार आता है। अभी जो मैंने मेरे जो मित्र की बात करी, जो इमोशनली जो सेंसिटिव है, वैसे लोगों का भी पूर्णिमा अमावस्या के दिन भी थोड़ा मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ी होता है। हम एकादशी क्यों करते हैं मालूम है आपको? हमारे शास्त्रों ने एकादशी करने को क्यों कहा है? एनीबडी? हम एक दो बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यदि किसी को याद है तो बताइए। इसी ज्वार भाटा के साथ ही ये रिलेटेड है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, આપણે તો વાતમાં જાજુ મોડ નથી નાખવું। हमारे शरीर में जो भी भोजन हम करते हैं, वह उसका पाचन होकर उसका रक्त मज्जा धातु वगैरह जो कन्वर्जन जो होना है, वो पूरा कन्वर्जन होने में 4 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं। और वो रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क में होता है, और जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। एकादशी के दिन यदि हम ऐसा भोजन लें जिससे हमारी मानसिक विकृति न हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है, वैसा भोजन हमें करना चाहिए। आई एम वेरी स्पेसिफिकली अवॉइडिंग द यूज ऑफ द वर्ड सात्विक खाना, या तो राजसिक खाना, या तो तामसिक खाना। आई एम नॉट यूजिंग दोज वर्ड्स, क्योंकि भगवत गीता में जब ये श्लोक आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी भोजन पर से सात्विक, राजसी या तो तामसी नहीं है। अब बोले हैं, हम तो सुनते आए हैं कि ये तामसिक भोजन है और ये राजसी भोजन है और ये तामसी है और सात्विक है। सात्विक भोजन खाना चाहिए। भोजन कोई भी सात्विक, राजसी और तामसी नहीं है। और भगवत गीता का आधार लेकर आपको जब भी वो श्लोक आएगा तभी उसकी चर्चा करेंगे। बट शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रद ऐसा मानकर चलते हैं। अभी इसको आप सात्विक मानना है तो मान के चलो। तो एकादशी के दिन यदि आप सात्विक भोजन लेंगे तो 4 दिन के बाद उसका पूरा पचन हो जाएगा। तो वो जो उसकी जो मनस्पटल के ऊपर जो असर होगी वह सात्विक होगी, यानी कि यू विल रिमेन बैलेंस्ड। और वो पूर्णिमा के दिन वो चंद्रमा ये दिमाग के ऊपर असर करने वाला है। इसलिए यदि एकादशी का भोजन हमारा सही रहा तो पूर्णिमा के दिन हम बैलेंस्ड रह सकते हैं। और एकादशी के दिन गड़बड़ वाला भोजन किया तो ऑलरेडी वो भोजन आपको डिस्टर्ब करने वाला है, और उसके साथ ये पूर्णिमा का असर भी होगा, तो आपकी मानसिक हालत और भी असंतुलित हो सकती है। इसलिए एकादशी क्यों, अष्टमी नहीं, क्यों पंचमी नहीं, क्यों दशमी नहीं, 12 केम नहीं, 13 केम नहीं, 11 सच केम? तो इसके पीछे ये कुछ शास्त्र का विधान है, और ये सिद्ध किया हुआ सिद्धांत है, मेरी फेकोलॉजी नहीं है। ये भी मैं बोल दूं आपको, नहीं तो कि ये कहां से लेकर आए। एनीवे, हम कहाँ थे? हाँ, शरीर में जल है, 70% पानी है शरीर में। तो पंच महाभूत जो शरीर में है, बराबर। पृथ्वी तत्व जो जड़ तत्व हो तो दिखता है हमें ऐसे, ये सब जड़ ही है, बराबर। हड्डी वड्डी सब जड़ है, पृथ्वी तत्व है। तो ये पांचों महाभूत हमारे शरीर में है। तो पंच महाभौतिक शरीरम समुत्पन्नम, स्थूल शरीरम, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और यह स्थूल शरीर शंकराचार्य जी कहते हैं पूर्व कर्मणा उत्पन्नम। पूर्व जन्म के हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये शरीर मिला है। जो शरीर अभी हमारे पास है वह हमारे
પૂર્વ જન્મ કે કર્મો કે અનુસાર બનાયા ગયા है એટલે એ એવી રીતે ઘડાયેલું છે. हम घोड़े नहीं बने, हम गधे नहीं बने, हम हाथी नहीं बने, हम कबूतर नहीं बने, हम मोर नहीं बने, हम चींटी नहीं बने, मनुष्य बने. क्यों? हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे इसलिए. पहला ही श्लोक विवेक चूड़ामणि का, जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम. बराबर. तो ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें यह शरीर मिला है, और इस शरीर को इस तरीके से बैठकर वेदांत के अध्ययन करने की संधि भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ही मिली है. ये संधि सबको नहीं मिलती है, ये भी समझ के चलिए. तो वी आर सम लकी फ्यू पीपल कि जिनको ये सौभाग्य भी साथ साथ प्राप्त हुआ है. बस तो इस सौभाग्य प्राप्त होने की खुशी के साथ आज के हमारे सत्र को विराम देंगे, so that we can go with happy and smiling face. और आगे की बात अगले गुरुवार को करेंगे. तो प्रार्थना करेंगे. मैं दोबारा आपको कह दूं, ये सारी बातें कुछ इसमें कुछ नया नहीं हमने सीखा आज. ये सारी बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तत्वबोध में भी देखा है, भगवत गीता में भी ये चर्चाएं बार बार आती रहती हैं. इसमें एज सच नया कुछ हमने सीखा नहीं है. फिर भी यहाँ रिपीट किया जा रहा है क्योंकि विवेक चूड़ामणि के ग्रंथ में शंकराचार्य जी ये बात कर रहे हैं और हम अभी इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये बातें हमने जानी है, सीखी हैं, लेकिन हमारे जहन में कितनी उतरी हमें पता नहीं है. इसलिए ये बात को दोबारा रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे अंदर उतरेगी. ये भी इसके पीछे एक मकसद है. तो इसका अवश्य फायदा है. इसलिए आप ऐसा मत समझना कि हो गई है ये सारी बातें, प्रिंसिपल सब कुछ है और ये बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है. वैसे तो हम सबको मालूम है, हम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म हैं. चलो हो जाओ ब्रह्म. नहीं होता है ना. चलिए, तो प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति 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 ही. सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए. जय श्री कृष्ण.